नमस्कार, मैं हूं अंशुमान और आप देख रहे हैं दलीली न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने राजनीतिक कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। 31 मार्च यानी रविवार के दिन इंडिया की लोकतंत्र बचाओ महारैली आयोजित हुई। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले विपक्ष की ये सबसे बड़ी रैली थी। इस रैली में देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बिहार के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव, आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय, इसके साथ ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना और दिल्ली के गिरफ्तार चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता भी शामिल हुई। ये जनसभा लगभग 3 घंटे तक चली, जिसमें सभी पार्टी के नेताओं को मिलाकर लगभग 20 से 22 नेताओं ने संबोधन दिया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी जहर की तरह है। जहर को अगर आप उंगली से चाट कर देखेंगे तब भी मर जाएंगे और अगर उसे पीने की कोशिश करेंगे तब तो मृत्यु निश्चित ही है। इसके अलावा राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ईडी, सीबीआई और ईवीएम का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने उनकी टीम के 2 बड़े नेताओं यानी कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ऐसा सोचते हैं कि विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने से विपक्ष कमजोर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया पर दबाव बनाने के बावजूद वो 180 सीटों से ज्यादा आगे जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। राहुल ने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, फिर भी उसके अकाउंट फ्रीज करा दिए गए। उन्होंने कहा कि हमें पोस्टर छपवाने हैं, हमें टिकट का किराया लगाकर कार्यकर्ताओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रचार प्रसार के लिए भेजना है। इस दौरान राहुल गांधी ने जनता को आक्रोशित करने वाली बात कही। राहुल ने कहा कि अगर भाजपा चुनाव जीतती है और संविधान बदलता है तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है, ये देश नहीं बचेगा। राहुल ने कहा कि ये चुनाव केवल मतदान का चुनाव नहीं है, ये चुनाव भारत को बचाने वाला चुनाव है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ संविधान बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। यही कारण है कि सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ आए हैं। इस दौरान खड़गे ने बहुत ही जबरदस्त बात कही। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने जमीन खोद दी है, अब वो चाहते हैं कि विपक्ष उस पर क्रिकेट खेले। जब तक मोदी और उनकी विचारधारा को हटाया नहीं जाएगा तब तक ये देश समृद्ध नहीं हो सकता। इस दौरान खड़गे ने कहा कि बीजेपी सोचती है कि यानी कि अलग अलग नेताओं को जेल भेज दो और इससे वो चुनाव जीत जाएगी। ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मंच पर मौजूद रही। खड़गे ने इन दोनों की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन लोगों को नमन करता हूं, इन दोनों लोगों ने बहुत ही यात्राएं झेली हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने नारे को बुलंद रखा। उन्होंने कहा कि जब भाजपा हटेगी तभी पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का कल्याण हो सकता है। अखिलेश ने अपने अभिभाषण में कहा कि यह संविधान को बचाने का चुनाव है, यदि भाजपा जीत गई तो संविधान हार जाएगा। इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस जमीन को आधार बनाकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है, उस जमीन का किसी किताब में कोई आधार ही नहीं है। हेमंत सोरेन ने झारखंड के दलित और पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द उठने लगा। चंपाई सोरेन ने कहा कि उनके पूर्वजों ने भी इसी तरह देश को और पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ी और आज पूरे भारत में ये संदेश जाएगा कि ये गठबंधन उसी के लिए बना है और हम सब एक हैं। चंपाई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की विचारधारा को पनपने नहीं देंगे। आपको बता दें कि इस रैली में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी जनसभा को संबोधित किया। भगवंत मान ने तो जनसभा को संबोधित करते हुए यहां तक कहा कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश 140 करोड़ देशवासियों का है। अब देखना यह है कि इंडी गठबंधन की रैली कितनी कारगर होती है। क्या इस गठबंधन के बड़े नेता, जिनमें से पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार जैसे नाम शामिल हैं, क्या इनका कोई करिश्मा देखने को मिलेगा या सिर्फ नाम ही रह जाएगा? कैमरामैन अरुण के साथ अंशुमान, दलीली न्यूज, लखनऊ।